बहुत समय पहले की बात है। एक ही देश में दो पड़ोसी राज्य थे। एक राज्य का नाम था सुवर्णपुर, जहां का राजा था राजा रघुवीर, अत्यंत अमीर, वैभवशाली और विलासप्रिय। दूसरे राज्य का नाम था धर्मगढ़, जहां का राजा था राजा धर्मदास, गरीब लेकिन दयालु और न्यायप्रिय। राजा रघुवीर का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। रोज भोज भात, नृत्य संगीत, रत्न जड़ित वस्त्र और हाथी घोड़े की भरमार थी। पर उसके मन में घमंड था। मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे अमीर, और बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं। वहीं राजा धर्मदास के पास न तो ज्यादा सेना थी, न ही खजाना, लेकिन उसके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई बेसहारा नहीं था। वो रोज दरबार के बाद अपने राज्य में घूमता, लोगों की बातें सुनता और उनकी मदद करता। एक दिन राजा रघुवीर ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं धर्मगढ़ जाऊंगा और देखूंगा कि एक गरीब राजा कैसे राज करता है। शायद उसे दिखाना चाहिए कि असली शासक कैसा होता है। भव्य जुलूस के साथ वह धर्मगढ़ पहुंचा। धर्मगढ़ में कोई शो ऑफ नहीं था। सड़कें सादी थीं, महल पुराना था, पर लोग मुस्कुरा रहे थे। राजा धर्मदास ने रघुवीर का स्वागत सादे वस्त्रों में किया और कहा, स्वागत है राजन, हम आपको अपने राज्य का भ्रमण कराना चाहते हैं। भ्रमण शुरू हुआ। पहली जगह एक खेत। राजा धर्मदास ने किसान से पूछा, कुछ कठिनाई तो नहीं? किसान बोला, राजन, आपने हमें बीज, पानी और बैल दिलवाए, हमारी जिंदगी बदल गई। राजा रघुवीर चकित था। कोई भी किसान डर नहीं रहा था, झुक नहीं रहा था। वो फिर एक छोटी झोपड़ी पर रुकाव हुआ। अंदर एक बूढ़ी मां बैठी थी। वो राजा धर्मदास को देखकर रो पड़ी। बेटा, तुम हर साल सर्दियों में मेरे लिए कंबल भेजते हो, तुम सच में भगवान हो। राजा रघुवीर अब बिल्कुल चुप था। वापसी अंत में राजा रघुवीर वापस लौटा, पर अब उसका दिल बदल चुका था। उसने अपने महल का हिस्सा अस्पताल में बदला, कर कम किए, और धीरे धीरे वह भी एक प्रिय राजा बन गया। और दोनों राज्यों में अमन, सादगी और सेवा का युग शुरू हुआ।